साथियों नमस्कार। जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का कार्य गतिमान है। इसी बीच कई दर्शकों के एवं कुछ बीएलओ साथियों के प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर का प्रश्न है कि ऐसी बहू जिसका नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनकी मैपिंग कैसे करें, या कोई वोटर 2003 में किसी प्रदेश के जिस जिले में था आज उसका जिला उसी प्रदेश में बदल गया है, या वोटर के माता पिता या दादा दादी सबकी मृत्यु हो चुकी है, या कोई वोटर 50-60 साल का है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो सभी वोटर्स की मैपिंग कैसे की जाएगी। यदि इन्हीं प्रश्नों में से आपके भी कुछ प्रश्न हों तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखना है। इन सभी समस्याओं का हल बताने वाले हैं। वीडियो की जानकारी यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका समाधान बताने का प्रयास करूँगा। आइए मेन टॉपिक पर। उपरोक्त इन सभी समस्याओं का समाधान बीएलओ ऐप के एक अपडेट से संभव हुआ है। यदि आप बीएलओ हैं तो ऐप को अपडेट कर लीजिए, यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि आप वोटर हैं तो पूरी बात सुनकर अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर लीजिए, आपका भी समाधान हो जाएगा। हाँ, इसके लिए यदि आप वोटर हैं तो जिस जिला या विधानसभा या बूथ पर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम या आपके माता पिता दादा दादी का नाम था, वह वोटर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। 2003 की वोटर लिस्ट या 2025 की वोटर लिस्ट प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो की स्क्रीन पर एक दूसरी वीडियो का बैनर दिखाई देगा, उसे क्लिक करके आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना विधानसभा संख्या एवं बूथ संख्या व उसका नाम पता होना चाहिए। 2003 की लिस्ट चाहिए तो 2003 का डिटेल, और 2025 की लिस्ट चाहिए तो 2025 का डिटेल मालूम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। बीएलओ ऐप को अपडेट और लॉगिन करने के बाद ओपन करते हैं। इस तरह का पेज खुल कर आएगा। सबसे नीचे मैपिंग ऑफ इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर पर क्लिक करें तो एक पेज इस तरह से खुलेगा। इस पेज पर दो ऑप्शन हैं, मार्क इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर और दूसरा है मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजेनी। इसी दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है किसी बहू की मैपिंग करने के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति की मैपिंग करने के लिए जिसका जिला चेंज हो गया है, विधानसभा चेंज हो गई है, बूथ चेंज हो गया है, या ऐसा व्यक्ति जो 38 साल के ऊपर हो चुका है, जिसका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उसकी मैपिंग नहीं हो पाई है, या ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, उसकी मैपिंग नहीं हो पाई है, तो इसी दूसरे ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इस तरह से एक पेज खुलेगा। इस पेज पर आप देख रहे हैं कुछ वोटर सफ़ेद कलर में हैं और कुछ ग्रीन कलर में हैं। ग्रीन कलर में वो वोटर हैं जिनकी मैपिंग की जा चुकी है, और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वह सफ़ेद कलर में हैं। अब जिस वोटर की मैपिंग करनी है, जिस बहू की मैपिंग करनी है, उसके इपिक नंबर का 4 अंक यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने पर वह वोटर हम यहाँ मिल गया हमको। यहाँ पर उसका नाम दिया गया है, इपिक नंबर दिया गया है, पॉट सीरियल नंबर दिया गया है, एज दी गई है, और सबसे नीचे जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसमें लिखा गया है मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी। इसी मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी पर क्लिक करना है। तो इस तरह से एक पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर वोटर का कोई डिटेल नहीं भरना है, ध्यान देना है। इस पेज पर वोटर के माता पिता या दादा दादी का ही डिटेल भरना है। सबसे ऊपर प्रीवियस एसआईआर स्टेट उत्तर प्रदेश पहले से लॉक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रीवियस एसआईआर एसी नंबर, मतलब कि यहाँ पर उनकी पिछले वाली विधानसभा को चयनित करना है, तो सेलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पेज खुलेगा जहाँ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएं दी गई हैं। इसमें ऊपर नीचे करके हम विधानसभा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने विधानसभा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद है प्रीवियस एसआईआर पार्ट नंबर, मतलब 2003 की उनकी भाग संख्या क्या है, उस भाग संख्या को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम भाग संख्या यहाँ से इसको ऊपर करके थोड़ा सा
सेलेक्ट कर ले रहे हैं। भाग संख्या उस हमको यहाँ मिल गई, ये मिल गए हमको, गलत हो गया, ये 243 में है, 243 में है। फिर प्रीवियस SIR पार्ट सीरियल नंबर, उनका क्रमांक डालना है। क्रमांक से उनका है 694। सीरियल नंबर डाल दिया। सर्च डिटेल पर क्लिक करना है। अब ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। वोटर के माता पिता दादा दादी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, उसको यहाँ वेरीफाई करना है। तो वोटर के माता पिता दादा दादी का यहाँ पर नाम दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा, रिलेशन टाइप दिया है, एपिक नंबर अगर पहले अलॉट था तो रहेगा, अगर नहीं अलॉट है तो नहीं रहेगा। फिर नीचे है रिलेशन विथ इलेक्टर, उसी के सामने है सिलेक्ट रिलेशन टाइप, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने पर इस तरह से पेज खुलेगा। अब यह वोटर क्या है उसको सिलेक्ट करना है। उनका ग्रैंड डॉटर है, सन है, डॉटर है कि ग्रैंड सन है। तो ये वोटर जिसकी मैपिंग कर रहे हैं यह सन है। सन पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक करेंगे, बस हो गया। प्रोजेनी ऐड सक्सेसफुली लिख करके आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब यह जानने के लिए कि जिस वोटर की मैपिंग किए हैं वो हुआ कि नहीं हुआ, उसका एपिक नंबर पुनः हम टाइप करेंगे उसे सर्च बॉक्स में जा करके। देख सकते हैं अब यह भी हरा हो गया है और नीचे यहाँ डिलीट मैपिंग का ऑप्शन भी है। अगर आपको लगता है कि हमने गलत मैपिंग कर दिया है तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। हमारे ख्याल से आप समझ गए हैं कि कैसे मैपिंग करना है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।